कहानी एक ऐसे मामले की है जिसने पूरे इलाके में डर का माहौल और सनसनी फैला दी। ये कहानी दो युवाओं की है। एक लड़की जिसका नाम था रिया, लड़के का नाम था अंकित। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, फिर कुछ बातें हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों फोन पर घंटों बातें करते, साथ भविष्य के सपने देखते। लेकिन एक समस्या आती थी उनके लिए। दोनों अलग अलग कास्ट के थे। था उन्हें डर था कि अगर घर वालों को उनके रिश्तों के बारे में अगर पता चल जाए तो शायद मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक दिन अंकित ने रिया से कहा, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं जहाँ कोई अपना पहचानने वाला ना हो। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, चलो चलते हैं। काफी देर दोनों ने सोचने के बाद तय किया कि चलो शहर से दूर उस जंगल की तरफ चलते हैं जहाँ लोग कम आते हैं। तो दोपहर का समय था। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ बातें करते रहे और हंसते रहे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आता था कि यहाँ कोई नहीं है। लेकिन उसी समय एक वहाँ से आदमी गुजरता है जिसका नाम होता है भैरव। भैरव उन दोनों को देख लेता है। कुछ देर देखने के बाद वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसी जंगल के पास में एक फार्म हाउस था जहाँ भैरव नौकरी करता है। फार्म हाउस पहुँचने के बाद अपने मालिक से कहता है कि मालिक, जंगल में लड़का लड़की अकेले हैं और कुछ ऐसी हालत में हैं जिन्हें देखकर शर्म आ जाए। महेश चौहान कुछ देर तक तो चुप रहा, लेकिन फिर अचानक उठा और बोला, चलो चल के देखते हैं। उसके पास में पड़ा था डंडा। महेश ने डंडा उठाया और जंगल की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद वो दोनों वहीं पर पहुंच गए जहाँ पर अंकित और रिया अभी भी वहीं पर थे, बिल्कुल बेखबर। अचानक महेश ने अंकित के सर पर जोर से डंडा मारा और अंकित जमीन पर गिर जाता है। रिया घबरा जाती है, चीखने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने रिया को धमकाया। रिया हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, पैर पकड़ती रही, लेकिन उन दोनों को कोई दया नहीं। उन दोनों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कुछ देर बाद महेश ने भैरव से कहा, जल्दी जाओ और वो दवा लेकर आओ। भैरव भागता हुआ फार्म हाउस गया और जहरीला पदार्थ लेकर आ गया। उसके बाद दोनों ने जबरदस्ती की रिया और अंकित को जहरीला पदार्थ पिला दिया। दोनों तड़पने लगे और वो दोनों दरिंदे वहीं खड़े होकर देखते रहे जब तक दोनों की सांसें नहीं निकल गईं। मौत के बाद उन्होंने दोनों के मोबाइल और पैसे, पहचान से जुड़ी चीज़ें उठा लीं। उन्हें लगा अब कभी कोई उन तक नहीं पहुंच पाएगा। उधर घर वाले परेशान थे। रिया शाम तक घर नहीं लौटी। अंकित का फ़ोन बंद आ रहा था। दोनों परिवारों ने पहले खुद तलाश की, क्योंकि उन्हें लगा शायद दोनों एक साथ भाग गए हों। लेकिन कुछ दिन बीत गए और कोई खबर नहीं मिली। 2 हफ्ते बाद एक किसान अपने कुत्ते के साथ जंगल के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि कुत्ते के मुंह में इंसान का सड़ा हुआ हाथ। उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर तलाशी शुरू हुई। थोड़ी देर बाद वहाँ इंसानी हड्डियाँ मिलने लगीं। पूरा इलाका दहल गया। जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम चीज़ें मिली। कुछ कपड़े, एक बैग और पास में पड़ा कुछ इस्तेमाल किया हुआ सबूत, जिन्होंने पूरे केस की दिशा बदल दी। फॉरेंसिक जांच हुई, मोबाइल लोकेशन निकाली गई और फिर एक मोबाइल का सुराग पुलिस को एक गांव तक ले गया।